हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजीत कुमार पर स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सामान्यतः भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, किसी भी चीज़ की हम स्थिति नापेंगे उसको, उसमें कैसी क्या क्या पाया जाता है, उसके आधार पे जो है उसकी स्थिति बांट दी जाती है। जैसे हमारे देश के जो भौतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया। जैसे ये देखिए, ये हाँ, एक और बात बतानी थी आपको। मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। आप मुझे कमेंट्स में अपना नंबर लिख दीजिए और मैं आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर लूँगा। और ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल में मेरा अजीत कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आता है ये उत्तर का मैदान, ये इधर। ये है, ये इधर उत्तर का विशाल मैदान। ये जितना भी उत्तर में, ये जितने भी विशाल मैदान है ये इधर का, और ये जितना भी पर्वतीय क्षेत्र, तो इसको पहले बांटा गया। तो भारत का उत्तरी मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र। और दूसरा आ जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये इतना जो ये भाग है, ये वाला, ये सब भारत का प्रायद्वीपीय पठार आता है। प्रायद्वीपीय भाग, ये भारत का पठार, ये दूसरे में आता है। और तीसरे में आता है भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप। ये यहाँ पर तटीय मैदान मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र, ये वाला। और जितने भी द्वीप हैं वो तीसरे में जाते हैं, भारत का तटीय मैदान द्वीप। और चौथा ये जितना ये इधर का ये रेगिस्तान है, इधर इधर चौथे में आ जाता है थार का, मतलब जो मरुस्थल है, चौथे में वो आ जाता है। तो ये भारत का हो गया भौतिक प्रदेश। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है भारत के भौतिक प्रदेश को। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र। ये जितने भी पर्वत का क्षेत्र है ये पहला हो गया। दूसरा ये पठार हो गया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया दूसरा। तीसरा हो जाता है ये तटीय मैदान और जितने भी द्वीप समूह हैं ये। और चौथा हो जाता है ये मरुस्थल। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, आपको यही बताना था। और ये इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अब वहाँ से इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
आपको हमने प्रायद्वीपीय पठार और भारत का तटीय मैदान, उत्तरी का विशाल मैदान और वनस्थल, 4 भागों में भारत के भौतिक प्रदेश को बांटा गया। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, भारत के ईस्ट मतलब पूरब का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, और वेस्ट पश्चिम में लास्ट पॉइंट कौन सा है, उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, और दक्षिण में लास्ट पॉइंट कौन सा है। देखिए इनके बीच की लंबाई भी, डिस्टेंस भी देख लीजिए आप। सबसे पहला आप उत्तर से देखिए, ये सबसे ऊपर ये देखिए, सबसे ऊपर ये है इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु आता है ये कैप कैमरिन कन्याकुमारी। ये जो इंदिरा कोल है ये सियाचिन ग्लेशियर में, ये है सियाचिन, ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ा था, ठीक है। और ये है दक्षिणी बिंदु, ये कन्याकुमारी है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कैप कैमरिन, ये कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है। ये वाला कैप कैमरिन दक्षिण बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। सॉरी, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं, अंडमान निकोबार वाले को, ठीक है। देखिए यदि हम भारत के लास्ट पॉइंट की बात करेंगे दक्षिण में, तो इसको बोलेंगे कैप कैमरिन। और यदि हम हाँ तो देखिए, यदि हम भारत की मुख्य भूमि की बिंदु का बात करेंगे तो हम कैप कैमरिन कहेंगे, मतलब जो इसकी मुख्य भूमि है। और यदि भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका दक्षिणी बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। और यदि पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये किविथु कलांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किविथु कलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये गौर माता है जो कि पोरबंदर, ये पश्चिम बिंदु है, ये गौर माता पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यह आपका इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा, आपको उससे याद हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी भी देख लीजिए आप, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतनी बताना था आपको, और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। नमस्कार आप सभी को।